गोस्वामी जी ने लिखा राजा प्रताप भानु की कथा, जो भगवान श्री राम के जन्म लेने का दूसरा कारण। राजा प्रताप भानु कैकेय देश के राजा थे और बहुत प्रतापी राजा थे। बहुत बलवान, प्रजा के हितैषी राजा, आखेट करने में निपुण थे। एक बार आखेट करते हुए राजा उत्तम उत्तम हिरणों का शिकार करते हुए जंगल में बहुत अंदर तक चले गए और वहाँ पर बहुत काल पूर्व राजा ने एक प्रजा को न मानने वाला राजा था, जिसको प्रताप भानु ने हराया था। वह जंगल में एक कपटी मुनि का वेश बना के रहता था। कथा कहती है कि प्रताप भानु जंगल में अंदर तक उस हिरण का पीछा करते करते गए और जो कि रास्ता भटक जाने से उस सूकर के पीछे जाने से वह उस आश्रम में प्रविष्ट होते हैं और आश्रम में वह कपटी मुनि का वेश बनाए, जो राजा जिसको प्रताप भानु ने हराया था वह हरा प्रताप भानु को पहचान जाता है और वह उनको अपनी बातों में ले लेता है कि आप प्रताप भानु राजा हैं। चूँकि राजा अपना सही नाम नहीं बताते हैं उसको, और राजा को लगता है कि ये बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं जिनको यह पता चल गया कि मैं प्रताप भानु नाम का राजा हूँ। और प्रताप भानु राजा की कीर्ति इतनी थी, सब उनके बारे में जानते थे। उस कपटी मुनि ने उनको तमाम वही बातें बताई जो प्रताप भानु के विषय में सब जानते थे और उनको पूर्ण विश्वास दिलाया कि वह एक बहुत ही पहुँचा हुआ मुनि है। उसने राजा प्रताप भानु से कहा कि मेरा नाम एक तनु है, मैंने एक ही तन धरा है। उसने ऐसी ही स्वांग, देखिए ऐसा स्वांग रचने वाला ऐसा स्वांग रचेगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि वो सही बोल रहा है। उसने ऐसा स्वांग रचा कि जो सृष्टि में मात्र काकभूषुंडी जी कहते हैं, उन्होंने भी ये बात नहीं कही जैसी बात इसने कही। उन्होंने कहा कि एक तनु, हे भाई मेरा नाम एक तनु है, मैंने जब से सृष्टि आरंभ हुई, उत्पत्ति हुई थी, तब से दूसरी देह ही नहीं धारण की। और राजा प्रताप भानु, देखिए जब होनी बलवान होती है, जबकि राजा प्रताप भानु इतने प्रतापी राजा थे, फिर भी उनको यकीन हो गया, उस कपटी मुनि पे उनको यकीन हो गया कि यह वास्तव में बहुत सिद्ध मुनि है, बहुत सिद्ध है। जब ऐसा कपटी मुनि मिला तो प्रताप भानु यानी हर राजा के मन में एक ही इच्छा होती थी कि जन्म पर्यंत मेरा राज्य चलता रहे। यही बात उन्होंने उस कपटी मुनि से कही और वो कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु से कहा कि बाकी सब तो ठीक है, काल भी तुम्हारे वश में हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण कुल आपका नाश करेगा। कह तापस नृप ऐसे ही होयु, कारण एक कठिन सुन सो, काल तु पद नाय सीसा, एक विप्रकुल छाणी महिषा। एक विप्रकुल को छोड़ के बाकी सब आपके चरणों पर सिर नमाएगा। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इतना प्रतापी मुनि हूँ। अब जो है प्रताप भानु की बातों में आ गए। उन्होंने कहा कि प्रभु बस ऐसा करिए कि ब्राह्मण कुल भी मेरे ऊपर अपना प्रेम रखे। क्या करूं मैं जिससे ब्राह्मण मुझको अपना माने। कपटी मुनि ने कहा कि है एक उपाय मेरे पास जिससे ब्राह्मण वश हो सकते हैं, और मैं वह काम तुम्हारे लिए मात्र करूंगा और मेरे लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। तुम मेरे मन वचन से तुम मेरे भक्त हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसा काम करूंगा कि समस्त ब्राह्मण तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे। और तमाम बातें करके उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी रसोई बनाऊंगा कि जो जो तुम्हारा खाएगा वो आज्ञाकारी बन जाएगा। तो जाके तुम प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों का
भोजन का भंडारा करो और 1 साल तक भंडारा चलेगा। इससे जितने ब्राह्मण खाएंगे और मेरी रसोई से निकला हुआ भोजन ऐसा होगा कि सब ब्राह्मण तुम्हारे अधीन तुम्हारा यशगान करेंगे। और राजा प्रताप भानु उसकी बातों में आ गया और उसके बाद जैसा उसने कहा वैसा उस राजा प्रताप भानु ने किया। अब जब वह पहुंचा, 1 लाख ब्राह्मण पहले दिन बैठे भोजन के लिए और उस नराधम जो राक्षसी था उसने ऐसा रसोई बनाई जिसमें अनेक पशुओं का मांस पकाया। अब चूंकि उसने कहा था कि यह बात किसी को पता न चले, तो राजा प्रताप भानु ने यह बात किसी को बताई नहीं और किसी को पता नहीं था कि रसोइयाँ बदल गया है। और जब ब्राह्मण खाने के लिए बैठे उसी समय आकाशवाणी हुई, विप्रविंद उठ उठ गृह जाऊं, बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं। यह अन्न न खाएं क्योंकि इसमें खाने में बहुत हानि है। और जब ऐसी ब्रह्मवाणी हुई, समस्त ब्राह्मण कुल क्रोध में आ गया और तुरंत ब्राह्मणों ने श्राप दिया। नृप सुनि श्राप विकल, प्रताप भानु वह श्राप सुन के विकल हो गए क्योंकि ब्राह्मणों ने इतना भारी श्राप दिया था। ब्राह्मणों ने कहा कि जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, कि हे मूर्ख राजा तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ। अब राजा ने ब्राह्मणों का पैर पकड़ लिया, ब्राह्मणों ने को सारी बात बताई और जब ब्राह्मणों ने सब देखा तब ब्राह्मणों को बहुत आश्चर्य हुआ कि विधि में ऐसा क्या लिखा था, कैसे ऐसी भूल हुई। और आकाशवाणी भी हुई कि विप्रं श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। क्योंकि राजा इतने प्रतापी राजा, इतने बुद्धिमान राजा, इतने प्रजापालक राजा थे, लेकिन अब ब्राह्मणों के मुख से चूंकि श्राप निकल चुका था वो वापस नहीं हो सकता था। भूपति भावहि मिटै नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, अकिरिय अन्यथा नहीं विप्र श्राप अति घोर। जब ऐसा श्राप मिला फिर वही प्रताप भानु राजा आगे चलकर ब्राह्मणों के श्राप के कारण रावण के रूप में जन्म लिए। भारद्वाज जी कहते हैं कि काल पाय मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। वही प्रतापी राजा रावण के रूप में जन्म लिए और उनके साथ उनका पूरा समाज, यानी जो उनका भाई अरिमर्दन था वह कुंभकर्ण के नाम से, और जो उनका मंत्री था वह विभीषण के नाम से। इस प्रकार समस्त प्रताप भानु का समाज राक्षस कुल में जन्म लिया क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप था। तो भगवान राम के, भगवान श्री हरि के रामावतार का यह दूसरा कारण था क्योंकि भगवान को अपने उस भक्त को मुक्ति देनी थी। इसलिए भगवान श्री हरि कई, जिसको हम कह सकते हैं कि कई कालानुक्रम को एक साथ जोड़ते हुए अपने
उन भक्तों को जो किन्हीं कारणोंवश, जैसा कि हमने देखा किन्हीं कारणोंवश ब्राह्मणों के श्राप से, मुनियों के श्राप से राक्षस योनि को प्राप्त हुए थे, और बहुत से मुनि जो भगवान को निरंतर जप रहे थे, दोनों का कल्याण करने के लिए परम घन, परम कृपालु भगवान शिव के परम हितैषी, परम प्रिय श्री राम माँ जानकी के साथ इस धरा पे अवतार लिए। श्री राम, श्री राम।